अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज बात करेंगे इमरान खान जो आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हुए। सबसे पहले वो जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी गए, इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट में उनकी पेशी थी, वहाँ पर भी पहुँचे, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुँचे। इसके अलावा जो एक खसूसी समात हुई इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर आज खुद नोटिस केस की समात हुई इंतखाबात के हवाले से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात की तारीख़ में ताख़ीर का मामला था, उस पर आज समात मुकम्मल कर ली गई है। फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया, जो कि कल 11:30 बजे से सुनाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के हवाले से। आज इमरान खान सब जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हाज़िरी के लिए पेश हुए, तो उनके साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और इसी तरह इमरान खान जब अदालत में पहुंचे तो वहां पर भी अदालत में भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। जब इमरान खान अदालत में पेश हुए तो जज रखशंदा शाहीन ने केस की समात का आगाज़ किया और वकला की जानिब से दलाइल के बाद उनकी जो है वो ज़मानत मंजूर की गई और 9 मार्च को दोबारा जो है वो अब केस की समात होगी। इसके अलावा इमरान खान आज एक और अदालत में भी पेश हुए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जो कि जुडिशल कम्प्लेक्स में ही मौजूद थी। बैंकिंग कोर्ट के बाद इमरान खान वहाँ पर पेश हुए। इस मौका पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए उनको 9 मार्च को दोबारा तलब किया है। इमरान खान की जानिब से आज ही के दिन दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी। आपको बताते चलें कि थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा है, जिसमें इमरान खान को आज अबूरी ज़मानत मिली है इस केस में। इसके अलावा तोशा खाना केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान के केस की समात की और इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान अभी लाहौर से निकले हैं, इन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स में 2 अदालतों में जाना है और उनको आने में ताख़ीर हो सकती है अदालत में, या वो अदालत में पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए उनको उनकी जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो कबूल की जाए। लेकिन आपको यहाँ पर एक और अहम बात बताएं कि आज इस अदालत में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म भी आयद किया जाना था, जिसकी वजह से वो अदालत में जब नहीं पेश हुए तो ज़ाहिर है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया जा सका। और इस पर अदालत के मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो बरहमी का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर दूसरी 2 अदालतों में पेश हो सकते हैं तो इस अदालत में क्यों नहीं पेश हो सकते। और इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि आज उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जाना था, तो आज इस अदालत में उनकी हाज़िरी है वो जो ज़रूरी थी, लेकिन वो नहीं पेश हो सके। और इसके बाद फिर इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए और केस की समात 7 मार्च तक मुलतवी की गई है। इसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जहाँ पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़े के ऊपर रोका भी गया, लेकिन बाद उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद उन्हें अदालत में जाने की इजाज़त दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के दौरान मोहसिन शाहनवाज़ रांझा नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा दायर किया हुआ है जिसके ऊपर समात हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात की और इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत है वो 9 मार्च तक मंजूर कर ली गई है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो 3 अदालतें हैं जहाँ से इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई है, वो 9 मार्च तक तीनों अदालतों में केसेस की समात मुलतवी की गई हैं, जबकि जिस अदालत में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं वहाँ पर इमरान खान के केस के ऊपर दोबारा 7 मार्च को समात होगी। आज इस हवाले से एक अहम चीज़ ये भी सामने आई कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुँचे तो उनके साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पर थोड़ी सी हंगामा आराई भी देखने में आई। और इसके अलावा कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आई जिसमें पुलिस की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा दायर किया है तोड़ फोड़ का और इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का। और पुलिस का ये कहना है कि वहाँ पर लोग जो मौजूद थे, सियासी कारकुन मौजूद थे, उनसे असलहा भी बरामद हुआ है और 25 के करीब कारकुन जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। इसके अलावा दीगर लोगों की गिरफ़्तारी के लिए सूबाई हुकूमतों से भी रब्ता किया जा रहा है या सूबाई इंतज़ामिया से भी रब्ता किया जा रहा है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम केस की समात हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की
تاریخ میں تاخیر کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت مکمل کر لی ہے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ آج 4 بجے کے بعد جب کیس کی سماعت دوبارہ وقفے کے بعد شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے دلائل سننے کے بعد کہا کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اب کل 11:30 بجے یا 11 بجے تک اس حوالے سے سنا دیا جائے گا۔ اس کیس کے حوالے سے جو اہم تفصیلات ہیں کچھ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو حکومتی اتحاد کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے، اس حوالے سے وہ درخواست جو ہے وہ واپس لے لی گئی اور حکومتی اتحاد کے وکیل یا پی ڈی ایم کے وکیل فاروق ایچ نائک نے اس بینچ پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ درخواست واپس لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم نکتہ اور بتائیں کہ آج سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کے دلائل کے درمیان صدر مملکت کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے صدر کو تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو پنجاب میں تاریخ دینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں صدر مملکت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر نے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا تھا، الیکشن کمیشن نے مشاورت سے انکار کر دیا اور صدر نے اور قانون کے مطابق یہ تاریخ دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی تو 9 رکنی بینچ جو چیف جسٹس نے اس حوالے سے قائم کیا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس میں 4 ججز تھے، انہوں نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں انہوں نے کیس سننے سے معذرت اختیار کی تھی۔ اب جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے اور اس 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں۔ آج کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل پاکستان نے حکومت کی جانب سے اس حوالے سے دلائل مکمل کیے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے جو ان کے وکیل پیش ہوئے ان کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے ہیں۔ اب اس کیس کا فیصلہ کل 11:30 بجے تک سامنے آ جائے گا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا یا اس حوالے سے کچھ اور تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیس کی سماعت کے دوران 3 نکتوں کے اوپر بات کی گئی، یعنی کہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ آیا کہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کے بارے میں بات کی گئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی اور وکلاء نے اپنے دلائل دیے۔ اس کے اوپر جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے۔ اس کے علاوہ بات ہوئی کہ گورنر جو دونوں صوبوں کے ہیں ان کے اختیارات کے بارے میں بات ہوئی کہ گورنر اس حوالے سے ان کا کیا اقدام بنتا ہے یا ان کا کیا اختیار بنتا ہے۔ یہ 3 بیسک سوال تھے جن کے اوپر خاص طور پر آج اور کل بحث ہوئی سپریم کورٹ میں، وکلاء نے دلائل دیے ہیں۔ اب اس کیس کا فیصلہ کل صبح 11:30 بجے تک سامنے آ جائے گا، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ الیکشن آیا اپنی مقررہ تاریخ پہ جو صدر مملکت نے دیے ہیں ان پر ہوں گے یا اس میں تاخیر ہوگی یا اس میں جلدی کوئی چیز سامنے آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔